हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि ध्यान दीजिएगा बेटा, द्विघात समीकरण का ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ध्यान देंगे। इसके पहले जो लोग पहली बार वीडियो पर हैं प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जैसा कि इसके पहले ध्यान दीजिएगा, हम आपको द्विघात समीकरण का जितने भी टाइप से लगा सकते हैं आप सब कुछ करा दिया। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड विधि से मूल सूत्र जिसे कहते हैं द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, ये सबका सब करा दिए हैं। मूलों का लक्षण या प्रकृति ज्ञात करना ये भी करा दिए। विविक्त कर ज्ञात करना ये भी सिखा चुके हम। अब आपको ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। इन प्रश्नों को सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक है बेटा। ये 5 प्रश्न कर लेंगे तो काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। आप यूपी बोर्ड और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको हम शार्ट मेथड से, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक के अनुसार आपको हम कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे कि ऑप्शन के अनुसार हम कुछ सवाल करा देंगे। तो आइए सवाल को सॉल्व किया जाए बच्चों। सवाल है, देखिएगा पहला सवाल क्या है बच्चों, कह रहा कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविक्त कर है। विविक्त कर डी बराबर फार्मूला होता है बच्चों, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिएगा 4ac। अब इसमें ध्यान दीजिएगा ए का मान क्या है बोलो, ए का मान है बेटा 1, बी का मान क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक -1 है। ध्यान दीजिएगा ये बी होता है और ये सी है। सी बराबर क्या है, ये भी -1 है। इस पे रखिए और सॉल्व करिए तो डी बराबर आ रहा, ध्यान दीजिएगा, माइनस बी का स्क्वायर है। बी बराबर क्या है, -1। -1 का होल स्क्वायर करो बच्चों, 4 गुणे ए का मान बोलो 1, सी का मान -1 है। क्या है बेटा, -1। इसको सॉल्व करेंगे तो डी बराबर -1 का स्क्वायर करोगे बेटा 1 आ जाएगा, -1 गुणे 1, 1 आ गया। ये देखो माइनस का 4 1 के 4 और 4 1 के 4, ध्यान दीजिएगा माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब बताओ 4 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। अब ऑप्शन देखिए आप, पहला ये -4 -5, 4 और 5, इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 करते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2 में है क्या यार, देख लिया जाए। सवाल नंबर 2 क्या है बच्चों, कह रहा दो संख्याओं का योग 7 है तथा उसका गुणनफल 12 है तो संख्याएं होंगी। संख्याएं होने का मतलब यह है कि ध्यान दीजिएगा ये बहुविकल्पी प्रश्न है। आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन मार रहे हैं, ऑप्शन सही होना चाहिए, बस बात खत्म। कैसे लगाए कैसे नहीं, तो आइए इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिएगा दो संख्याओं का योग फल कितना है, ध्यान दीजिएगा 7 है, तो यहाँ जोड़ो 5 2 7, यहाँ भी 6 1 7, यहाँ 4 3 7, 7 में 0 जोड़ो 7, यानी चारों ऑप्शन फॉलो कर रहा है। लेकिन तथा बोला है उनका गुणनफल 12 है तो संख्याएं होंगी। तो किसका किसका बताओ, इसका योग तो 7 है, सबका योग 7 है, लेकिन गुणनफल 12 होना चाहिए। 5 में 2 का गुणा करोगे 5 दूनी 10, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जोड़ तो 7 दे रहा लेकिन गुणनफल 12 होना चाहिए, नहीं है। 6 1 के 6, ये भी नहीं है। 4 तिहाई 12, 4 3 7, ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बेगर लगाए आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों, तो आराम से ये हो गया। आइए तीसरा सवाल, द्विघात समीकरण जिसके मूल, ध्यान दीजिएगा बेटा, 5, 4 है तो होंगे। इसका मतलब मूल दिया है, मूल दिया है, इसका मतलब है समीकरण बताना, द्विघात समीकरण। जब मूल दिया रहता है ध्यान दीजिएगा तो द्विघात बनाने के लिए सूत्र होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का मतलब अल्फा मान लीजिए पहला मूल है, दूसरा मूल बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ध्यान दीजिएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल, अब बराबर 0 होता है। यही हो जाएगा द्विघात समीकरण। अब अल्फा और बीटा का मान दिया आपके पास, अल्फा दिया है, ये क्या दिया है 5 दिया है, और बीटा कितना दिया बेटा 4 दिया है। इस पे रख दीजिए, द्विघात समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान बेटा 5 है, बीटा का मान क्या है 4 है, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 गुणे 4 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 5 चौके 20 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन सही, ध्यान दीजिए, ये क्या है अल्फा बीटा का मान दिया, और द्विघात सूत्र बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही, इसमें ऑप्शन देखेंगे तीसरे नंबर सवाल का, यह ऑप्शन पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें कौन सा मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या यार, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। ध्यान दीजिएगा 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 है, 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर बच्चों 0 है, करा के मूल होंगे। भाई ये द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल निकलेंगे, तो ध्यान देंगे आप लोग, इधर देखिएगा 3x स्क्वायर इधर माइनस है, उधर गया तो बेटा प्लस हो जाएगा 48, 3 गुणे में है भाग में जाएगा पक्षांतर के बाद, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा 48 बटा 3, 3 1 के 3 16 3 48, इसका मतलब आ गया x बराबर 16 आ गया, रूट के अंदर 16 आया। ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर है, तो ये x बराबर निकलेगा प्लस माइनस 4, ध्यान दीजिएगा 4 चौके 16, तो प्लस माइनस क्या निकला 4, तो चौथे ऑप्शन का ध्यान दीजिएगा, ये 4 है माइनस 4 है, ये क्या है प्लस माइनस 4, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी प्रश्न है बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी प्रश्न है क्या, देखिएगा कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो मूलों का योगफल, ध्यान दीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल बराबर, ध्यान दीजिएगा मूलों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा का हो या मूलों का योगफल, यही पूछ रहा है। और मूलों का योगफल बराबर द्विघात समीकरण में होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का क्या बेटा गुणांक। ध्यान दीजिएगा, तो इस समीकरण में ध्यान देंगे यक्स का गुणांक क्या है बी है, ध्यान दीजिएगा, तो यह आ जाएगा बेटा माइनस का बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा ए, तो ये ऑप्शन जो भी मिल रहा होगा माइनस बी बाई ए, कौन सा है माइनस बी बाई ए, चौथा ऑप्शन सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बहुविकल्पी प्रश्न बेटा कैसे करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इतनी मेहनत और लगन के साथ आपको पढ़ाते हैं बेटा, पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो, देखने के बाद तुरंत स्किप करके हट जाते हो। तो प्लीज यार जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बेटा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।